राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज मार्कंड पुराण का प्रथम दिवस है। भगवान का स्मरण करते हुए हम इसको प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जैमिनी मार्कंडेय जी का संवाद और बपू को दुर्वासा जी का श्राप। ब्याह जी के शिष्य महातेज जैमिनी जी ने तपस्या में और स्वाध्याय में लगे हुए महामुनि मार्कंडेय जी से पूछा, भगवान, महात्मा व्यास द्वारा प्रतिपादित महाभारत अनेक शास्त्रों की दोष रहित एवं उज्ज्वल सिद्धांतों से परिपूर्ण है। यह सही शुद्ध अथवा छंद आदि की शुद्धि से युक्त और साधु शब्दावली से सुशोभित है। इसमें पहले पूर्व पक्ष का प्रतिपादन करके फिर सिद्धांत पक्ष की स्थापना की गई है। जैसे देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण तथा संपूर्ण आभूषणों में चूड़ामणि श्रेष्ठ है, जिस प्रकार आयुधों में वज्र और इंद्रियों में मन प्रधान माना गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रों में महाभारत उत्तम बताया गया है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन है। ये पुरुषार्थ कहीं तो परस्पर संबद्ध हैं और कहीं पृथक पृथक वर्णित हैं। इसके सिवा उनके अनुबंधों अर्थात विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी का भी इसमें वर्णन किया गया। भगवान, इस प्रकार यह महाभारत उपाख्यान वेदों का विस्तार रूप है। इसमें बहुत से विषयों का प्रतिपादन किया गया है। मैं इसे यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ और इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। जगत की सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान जनार्दन निर्गुण होकर भी मनुष्य रूप में कैसे प्रकट हुए तथा द्रुपद कुमारी कृष्णा अर्थात द्रौपदी जी अकेले ही 5 पांडवों की महारानी क्यों हुई, इस विषय में मुझे महान संदेह है। द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था और पांडव जैसे वीर जिनके रक्षक थे, अनाथों की भांति कैसे मारे गए, ये सारी बातें आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी ने जैमिनी जी से कहा, मुनि श्रेष्ठ, यह मेरे लिए संध्या वंदन आदि कर्म का करने का समय है। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देना है, अतः उसके लिए उत्तम समय नहीं है। जैमिनी, मैं तुम्हें ऐसे पक्षियों का परिचय देता हूँ जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे और तुम्हारे संदेह का निवारण करेंगे। द्रोण नामक पक्षी के 4 पुत्र हैं, जो सब पक्षियों में श्रेष्ठ, तत्वज्ञ तथा शास्त्रों का चिंतन करने वाले हैं। उनके नाम है पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख। वेदों और शास्त्रों के तात्पर्य को समझने की उनकी बुद्धि कभी कुंठित नहीं होती। वे चारों पक्षी विंध्य पर्वत की कंदरा में निवास करते हैं। तुम्हें उन्हीं के पास जाकर ये सब प्रश्न पूछना चाहिए। जैमिनी जी ने कहा, ब्राह्मण, यह तो बड़ी अद्भुत बात है कि पक्षियों की बोली मनुष्यों के समान हो। पक्षी होकर भी उन्होंने अत्यंत दुर्लभ विज्ञान प्राप्त किया है। यदि त्रिकोणी में उनका जन्म हुआ है तो उन्हें ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? वे चारों पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे बतलाए जाते हैं? विख्यात पक्षी द्रोण कौन है जिसके 4 पुत्र ऐसे ज्ञानी हुए? उन गुणवान महात्मा पक्षियों को धर्म का ज्ञान किस प्रकार हुआ? मार्कंडेय जी बोले, मुझे ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में नंदनवन के भीतर जब महादेवर्षि नारद, इंद्र और अप्सराओं का समागम हुआ था, उसी समय की घटना है। एक बार नारद जी ने नंदनवन में देवराज इंद्र से भेंट की। उनकी दृष्टि पड़ते ही इंद्र उठकर खड़े हो गए और बड़े आदर के साथ अपना सिंहासन उन्हें बैठने को दिया। वहां खड़ी हुई अप्सराओं ने भी देवर्षि नारद को विनीत भाव से मस्तक झुकाया। उनके द्वारा पूजित हो नारद जी ने इंद्र के बैठे जाने पर यथायोग कुशल प्रश्न के अंतर बड़ी मनोहर कथाएं सुनाई। उस बातचीत के प्रसंग में ही इंद्र ने महामुनि नारद जी से कहा, देवर से इन अप्सराओं में से जो आपको प्रिय जान पड़े उसे आज्ञा दीजिए यहाँ नृत्य करे। रंभा, मिश्रकेशी, उर्वशी, तिलोत्तमा, घृताची अथवा मेनका, जिसमें आपकी रुचि हो उसी का नृत्य देखिए। इंद्र की यह बात सुनकर दुष्ट नारद जी ने विनय पूर्वक खड़ी हुई अप्सराओं से कुछ सोचकर कहा, तुम सब लोगों में से जो अपने को रूप और उदारता आदि गुणों में सबसे श्रेष्ठ मानती हो, वही मेरे सामने यह नृत्य करे। मार्कंडेय जी बोले, मुनि की यह बात सुनते ही वे विनीत अप्सरा एक एक करके आपस में कहने लगी, अरे मैं ही गुणों से श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं है। इस पर दूसरी कहती, तू नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ। उनका वह अज्ञानपूर्ण विवाद देखकर इंद्र ने कहा, अरे मुनि से ही पूछ लो, वे ही बताएंगे कि तुम लोगों में सबसे अधिक गुणवती कौन है। इस प्रकार उनके पूछने पर नारद जी ने कहा, जो गिरिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी को अपनी चेष्टा से शुद्ध कर देंगी, अर्थात उनकी तपस्या भंग कर देंगी, उसी को मैं सबसे अधिक गुणवती मानूंगा। उनकी बात सुनकर सबकी गर्दन हिल गई। सबको पता है दुर्वासा जी बड़ा
जल्दी क्रोध में हो जाते हैं और श्राप भी दे देते हैं तुरंत। तो सबने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते। सबने एक दूसरे से कहना आरंभ किया, हमारी यह कार्य असंभव है। उन अप्सराओं में एक का नाम था बपू। उसके मन में मुनियों को विचलित कर देने का गर्व था। उसने नारद जी को उत्तर दिया, जहां दुर्वासा मुनि रहते हैं वहां आज मैं जाऊंगी। दुर्वासा मुनि को, जो शरीर रूपी रथ का संचालन करते हैं, जिन्होंने इंद्र रूपी घोड़ों को उस रथ में जोत रखा है, एक अयोग्य सारथी सिद्ध कर दिखाऊंगी। अपने कामबाण के प्रहार से उनके मन रूपी लगाम को गिरा दूंगी, उनके काबू के बाहर कर दूंगी। यूं कहकर बपू हिमालय पर्वत पर गई। वहां महर्षि के आश्रम में उनकी तपस्या के प्रभाव से हिंसक जीव भी अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत रहते थे। जितने भी ऋषि महर्षियों का आश्रम होता है, वहां हिंसक जीव, यहाँ तक कि शेर भी अपनी प्रकृति छोड़ देता है। उसकी प्रकृति क्या है? हिंसा करना, अर्थात शिकार करना। हिरन हो, कोई भी हो, उसका शिकार करता है वो। लेकिन जैसे ही वो महर्षियों की आश्रम की सीमा प्रवेश करता है तो वो अपनी प्रवृत्ति भूल जाता है और प्रेम भाव से एक ही घाट पर एक हिरण और एक शेर पानी पीते हैं। ये ऋषियों की तपस्या का और उनके भक्ति का ऐसा प्रभाव होता है कि हिंसक जीव अपनी वृत्ति छोड़ देता है। महामुनि दुर्वासा जहां निवास करते थे, उस स्थान से एक कोस की दूरी पर वह सुंदरी अप्सरा ठहर गई और गीत गाने लगी। अब उनको पता है जैसे ही हम आश्रम में प्रवेश करेंगे तो हमारी वृत्ति भी बदल जाएगी, हम इस काम के लिए आगे बहुत भूल जाएंगे। तो उसने क्या किया, जो आश्रम की सीमा उसके बाहर ही नदी किनारे तट पर बैठ गई और गीत गाने लगी। उसकी वाणी में कोकिल कलरव का सा मिठास था। उसके संगीत की मधुर ध्वनि कान में पड़ते ही दुर्वासा मुनि के मन में बड़ा विस्मय हुआ। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने उसका संगीत सुना तो उनको बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, ये ध्वनि इतना मीठा कौन गा रहा है और ये कौन है कौन। तो वे उसी स्थान की ओर गए जहां से ध्वनि की आवाज आ रही थी गाने की, जहां वह मृदु भाषणी वाला संगीत की तान छिड़ी हुई थी। उसे देखकर महर्षि ने अपने मन को बलपूर्वक रोका और यह जानकर कि यह मुझे लुभाने के लिए आई है। मुनि तो जानते हैं सब। उन्हें क्रोध और अमरस हुआ है। उन्होंने जान लिया ये तो हमारी तपस्या भंग करने आई। उनको क्रोध आ गया। फिर तो वे महातपस्वी महर्षि उस अप्सरा से इस प्रकार बोले, आकाश में विचरने वाली मतवाली अप्सरा, तू बड़े कष्ट से उपार्जित किए हुए मेरे तप में विघ्न डालने के लिए आई है। अतः मेरे क्रोध से कलंकित होकर तू पक्षी के कुल में जन्म लेगी। श्राप दे दी, जाओ तुम पक्षी कुल में जन्म लोगी। ओ खोटी बुद्धि वाली नीच अप्सरा, अपना यह मनोहर रूप छोड़कर तुझे 16 वर्षों तक पक्षिणी रूप में रहना होगा। उस समय तेरे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु तू उनके प्रति होने वाले प्रेम जन सुख से वंचित रह जाएगी और सप्त द्वारा वध को प्राप्त होकर साप मुक्त हो पुनः स्वर्ग में अपना स्थान प्राप्त करेगी। बस अब इसके विपरीत तो कुछ भी किसी प्रकार भी उत्तर ना देना। क्रोध से लाल नेत्र के हुए महर्षि दुर्वासा ने मधुर खनखनाहट से युक्त चंचल कंकड़ धारण करने वाली उस माननीय अप्सरा से ये दुस्सह वचन सुनाकर इस पृथ्वी को छोड़ दिया और विश्व विस्तृत गुणों से गौरवान्वित एवं उत्ताल तरंगों वाली आकाश गंगा के तट पर चले गए। श्राप दे के वो चले गए। अब अगला पार्ट हम अगला अध्याय आगे सुनेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए श्री राधे राधे।